बहुजन समाज पार्टी सत्ता में हो या ना हो, वो सामाजिक न्याय के लिए अपनी प्रतिबद्धता हमेशा दोहराती रहती है। यही उसकी खास बात है। आने वाला वक्त बहुजन समाज पार्टी का होगा। बहुजन समाज पार्टी का जो नौजवान है वो असल में पार्टी की नीतियों को नहीं समझ पाया है और पार्टी के पदाधिकारी पार्टी की नीतियों को समझाने में विफल रहे हैं। निश्चित तौर पे उनको भी सद्बुद्धि आएगी जिनके पास में पार्टी की जो पॉलिसियाँ, जिनके पास पार्टी की जो बागडोर है, जो लोग प्रभारी बनाए गए हैं, चाहे वो मंडल के प्रभारी हैं और जोन के प्रभारी हैं और जो दूसरी जिम्मेदारियां लिए बैठे हैं, उनको भी समझ आनी चाहिए कि युवाओं के साथ बैठ करके संवाद करके उनको पार्टी का इम्पोर्टेंस बताना पड़ेगा। वरना तो जो आज का जो 20-25 साल का जो नौजवान है वो तो पार्टी के उस दौर को जानता ही नहीं है। लेकिन सर, आपने कहा कि जो मिशन की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं बीएसपी वाले, क्या वो राजनीति में भी ऐसे मुद्दे चलते हैं? आजकल तो जो है हिंदू मुस्लिम की बात होती है, जाति की बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है। देखिए, जो जिसके फेवर की बात है वो उसे करेगा, है ना। जो अन्याय वाले लोग हैं, अन्यायी लोग हैं, वो अन्यायी व्यवस्था को भी बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, उससे उनको फ़ायदा मिलता है। बहुजन समाज पार्टी जोड़ने की बात करती है, समता समानता मैत्री और न्याय की बात करती है, मौलिक सिद्धांतों की बात करती है, गरीबी बेरोजगारी इन मुद्दों पर बात करती है, विकास की बात करती है। भले ही चाहे वो आज ये मुद्दे अच्छे ना लग रहे हों, परंतु लौट के तो एक ना एक दिन इसी पे आना है। बिना रोजगार के तो किसी का काम चलना नहीं है, बिना शांति के पीस के तो किसी का काम चलना नहीं है, बिना डेवलपमेंट के तो किसी का काम चलना नहीं है। अरे कब तक हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कराते रहो, हिंदू मुसलमान देते रहो वोट। जिस दिन थक जाएंगे उस दिन बहुजन समाज पार्टी याद आ जाएगी, लोग वोट करेंगे। निश्चित तौर पर जो मौलिक सिद्धांत हैं वो कभी विफल नहीं होते। फौरी तौर पर हार हो सकती है, परंतु इसे मिशन की हार नहीं कहा जा सकता। मिशन मूवमेंट सदैव जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। लेकिन जो बीजेपी है वो तो नारे थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो तो काम सबके लिए काम कर रही है ना। बहुजन समाज पार्टी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया। उसी नारे को बीजेपी ने चुरा लिया और उसको कह दिया उन्होंने सबका साथ, सबका विकास। दिल्ली में एमसीडी में चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए, गुजरात में चुनाव हुए। आप बीएसपी के कार्यकर्ता रहे हैं सर, बीएसपी इन चुनावों में कुछ भी खास नहीं कर पाई है। खास क्या, एक भी सीट नहीं ले पाई है। इसके लिए क्या मुख्य वजह देखते हैं सर आप? भाई ये वजह की ज़्यादा जानकारी दिल्ली वाले देंगे। हम तो नोएडा में हैं, उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा करेगी। सर, दिल्ली के चुनावों से निश्चित तौर पर हम लोग आहत हुए हैं। दिल्ली में ऐसी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद थी कि थोड़ा और अच्छा पार्टी करेगी, पर पार्टी उतना अच्छा नहीं कर पाई। हिमाचल या गुजरात के चुनावों में भी हम उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना पहले अच्छा करते थे। बाकी उत्तर प्रदेश जब जब डाउन जाता है, इसका असर दिल्ली और उससे सटे दूसरे अन्य प्रदेशों पे भी पड़ता है। जब हम उत्तर प्रदेश में अच्छा करेंगे तो इसका भी अच्छा प्रभाव भी दूसरे राज्यों में ही पड़ेगा। 10 साल से आप लगातार सर चुनाव हार रहे हैं बड़े पैमाने पर 2012 के बाद से। आखिर बसपा का जो वोट बैंक है, बसपा के साथ में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों सीटें जीत कर नहीं आ रहे हैं? हार भी स्वीकार है, जीत भी स्वीकार है। जब जीत हमारी हुई है और हार हुई है तो दोनों को हम संभाव से देखते हैं। अभी वक्त जो है ठीक नहीं है। लोग साहब कांसी राम जी कहते थे कि मनी माफिया और मीडिया, इन 3 चीज़ों का मुकाबला करना है। आज तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ताकत में हमें दिखाई देती हैं। तो जो मीडिया, भले ही सोशल मीडिया आज बहुजन समाज पार्टी की बात करता हो, परंतु जो पेड मीडिया है हम उसका मुकाबला करने में असफल हैं। लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता रहा है और पार्टी की छवि भी खराब करने का काम हुआ। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का जो वर्कर है, वो जो वर्कर आज से 10 साल 15-20 साल पहले जो काम करता था, आज उसमें थोड़ी मायूसी आई है, हार से भी निराशा छाई है। इसके अलावा जो पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके भी जो कार्य हैं उतने अच्छे नहीं रहे हैं। उन्होंने बूथ के लोगों को, छोटे कार्यकर्ता को उतनी अच्छी तवज्जो नहीं दी है। इसका भी कई बार परिणाम अच्छा नहीं आता है। परंतु हम उम्मीद करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा करेगी। और हम उम्मीद इसलिए करते हैं कि समता समानता की बात करने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाली ये अकेली पार्टी है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी को फिर से जिताना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है।
हार और जीत लगी रहती हैं। आप ये देखो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल था, वो सत्ता में रहने के बाद भी बराबर चुनाव हारी, आज वो जीत में है। कांग्रेस, एनडी तिवारी एक छत्र यहाँ राज करते थे, वो कई बार मुख्यमंत्री रहे, इनके अलावा भी उन्होंने कई बार यहाँ शासन किया, लंबे समय तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में राज करती रही, आज उस सत्ता से बाहर है। तो ये सवाल तो न केवल बहुजन समाज पार्टी बल्कि कांग्रेस के लिए भी उठाए जाने चाहिए कि वो सत्ता में क्यों नहीं है। तो सत्ता में होना ना होना अलग बात है, पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है या नहीं करती है ये देखना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। आप देख रहे हो केवल अंबानी, अडानी और कुछ 2-4 गिने चुने नाम हैं, उन्हीं का विकास हुआ है और लोगों को असमानता की खाई को बढ़ा करके गहरे दलदल में डालने का काम किया। लोगों की क्रिया शक्ति घट गई है, लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे स्कूल और कॉलेज लोगों की पकड़ से दूर हो गए हैं। ये भाजपा के सबका साथ सबका विकास का जो नारा है ये खोखला साबित हो जाता है। इससे हमको और बच्चों को भी सबक लेना चाहिए, युवाओं को, महिलाओं को, इनको भी जो लौट करके बहुजन समाज पार्टी पर आना पड़ा। बीजेपी किसी हिंदू को नहीं मजबूत कर रही, न किसी जो को मजबूत कर सकती, बल्कि वो अडानी और अंबानी को ही मजबूत कर रही है, वो इसके अलावा किसी और को मजबूत नहीं। एक सवाल हो रहा सर आपसे, जितना काम किया था बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में विकास का, इतने अच्छे उन्होंने पार्क बनाए हैं, धरोहर खड़ी करी है बहुजनों के लिए, कहीं उनका विचार प्रसार नहीं होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाई है, कॉलेज बनाए हैं और वो स्कूल खोले हैं। ये काम मीडिया का है, और मीडिया जब बाबा के थैले में चली गई है तो भाई उसका क्या करोगे। मीडिया तो बिकाऊ मीडिया हो गई है। आप देख रहे हो कि रवीश कुमार जिस चैनल में काम करते थे, रवीश कुमार को भी पता नहीं चला कब उसका चैनल बिक गया। तो आज पत्रकारों को भी ये सोचना चाहिए कि वो जिन लालाओं के लिए काम कर रहे हैं वो पत्रकार को पत्रकारिता करनी चाहिए। नौकरी भी है, रोजी भी है, पैसा भी है, परंतु ये ध्यान देना चाहिए कि जो पत्रकारिता है वो सच्ची पत्रकारिता है जो लोगों को सच से रूबरू कराती हो। आज चैनल बिक गए हैं, पत्रकार खरीद लिए गए हैं, इसीलिए न डेवलपमेंट की खबर लोगों तक पहुंच पाती है, न सुशासन की खबर पहुंच पाती है। पहुंचती है तो केवल हिंदू और मुस्लिम की खबर पहुंचती है।